लोग भविष्य का निर्माण करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए हमें अपने भविष्य के लिए जैसी सोच निर्धारित करेंगे, उसी सोच के आधार पर हमारा बिजनेस डिजाइन होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे जितने भी साथी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से मेरा सर, ये किसी की आवाज ज्यादा आ रही है सर, आप जो है उसको म्यूट कर दें सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, नेटवर्क बहुत वीक है आपका। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो आइए सर, आ रही है आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सर। आ रही है? चलिए ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी सोच, हमें अपनी सोच सबसे पहले बदलनी होगी कि हम इस बिजनेस में आए हैं तो किस सोच के साथ आए हैं। मार्केटिंग प्लान हमारा ही सब कुछ जबरदस्त प्लान है, और इस प्लान को ही से हम डायमंड की सफर तय कर सकते हैं। सर ये बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा सा इसको सर प्लीज सर इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा समय 45 म्यूट कर रहे, ऑल म्यूट कर रहे हैं आप, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो मेरी बात 2 बार स्टार्ट हुई, 2 बार पूरी नहीं हो सकी। और हमारी सोच, हम इस मार्केटिंग प्लान को देख करके इस बिजनेस में आए। इस बिजनेस में आने के बाद हर व्यक्ति रॉयल्टी, टेक्निकल, एमरल्ड, रूबी, डायमंड तक का सफर तय करना चाहता है, और वो सारे रास्ते सिर्फ एक चीज को सुधार लेने से सुधर जाएगी, और वो है हमारी सोच, हमारा संकल्प। अगर हमने सोच लिया कि हमको किसी भी एक लक्ष्य को हासिल करना है, सितंबर माह चल रहा है, बहुत सारे ऑफर हैं, हमने सोच लिया कि हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है, तो हासिल 50% से अधिक 75% तक आप हासिल कर चुके होते हैं, केवल अपनी सोच को बदल करके। 25% समय बचता है, केवल हमें वर्किंग करनी पड़ती है, और उस वर्किंग को हमारे जितने भी सीनियर हैं, सभी साथी, सभी सीनियर, सभी साथी को समय समय पर गाइड करते रहते हैं। लेकिन जो सोच है हमारी, वो सोच हम ही को बदलनी पड़ेगी। मैं इस बिजनेस से पहले होलसेल का व्यापार करता था, 5-7 कंपनियों का मेरे पास काम था। कुछ बीच में ऐसी क्राइसिस, ऐसी दिक्कतें आई, कोरोना ऐसी महामारी आई, वहां से हमको नुकसान हुआ। और नुकसान होने के बाद जब इस प्लेटफॉर्म मिला हमको, तो हमने यहाँ पर अपनी सोच चेंज की, केवल सोच बदला, और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और उसी सोच की बदौलत आज धीरे 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 आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और इस बिजनेस में लगातार ग्रोथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सर हम मार्केटिंग प्लान पर आएंगे, लेकिन आप सब लोग अपनी सोच को चेंज करिए, और इस सितंबर माह में जितने भी ऑफर आए हैं, उन ऑफर में से जो हम मैक्सिमम ऑफर को ले सकते हैं, उनको लेने का प्रयास करेंगे। उस पर हम अभी प्लान करने के बाद बात करेंगे। और भविष्य में हमें किस टाइम रॉयल्टी लेना है, कब टेक्निकल लेना है, क्या लेना है, ये हम अपने सीनियर के साथ बैठ करके अपनी सोच को एक कॉपी पे उतारेंगे। बाकी मार्केटिंग प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये पूरा मार्केटिंग प्लान, जैसा कि रामकुमार जी ने बताया कि हमें कॉपी पेन लेकर के नोट करना चाहिए, नोट करने के बाद उस पर एक्शन लेंगे। और मार्केटिंग प्लान जैसा मैं बता रहा हूं, अगर इस मार्केटिंग प्लान को हम इतने अच्छे से बताने में सामने वाले को सक्षम हो गए, तो हमारा मार्केटिंग प्लान 100% यस प्लान है। 100% लोग इस प्लान को देखने के बाद
आपके इस बिजनेस में आते हैं, आपके कस्टमर बनते हैं, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मार्केटिंग प्लान को जितनी अच्छी तरीके से हम सामने वाले को बता सकते हैं, उतनी अच्छा बिजनेस हमारा चलेगा। मार्केटिंग प्लान की शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले आज के इस समय में कोई आदमी कुछ बन पाया या न बन पाया, कोई आदमी को किसी भी काम में शुरुआत किया या नहीं किया, लेकिन अगर इस धरती पे आया है, तो सबसे पहले वो ग्राहक होगा। हमें उसे बताना होगा कि आप एक ग्राहक हैं, आप वो चाहे दुकानदार हैं, आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, कुछ भी हैं, या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तब भी ग्राहक हैं, नौकरी कर रहे हैं तभी ग्राहक हैं, आप एक ग्राहक हैं। और ग्राहक अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से अपनी जरूरत का सामान लेता है, और रिटेलर अपने यहाँ कोई भी सामान बनाता नहीं, वो तो केवल हैंडलिंग करता है, सामान इधर से खरीद के उधर आप तक पहुंचाता है और बीच का कमीशन ले जाता है। रिटेलर अपने होलसेलर से सामान लाता है, और होलसेलर डीलर से लाते हैं, डीलर से एंड ऑफ एजेंट से लाते हैं, जिसे हम डिपो कहते हैं, और यहाँ पर होती है कंपनी, जहां पे हमारा माल बनता है। हमें अपने पूरे प्लान के अंदर जो भी चीजें बतानी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है, जब तक ग्राहक को नहीं पता होगा कि हम किस रास्ते से क्या कर रहे हैं और किसमें क्या हमें फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, आगे का प्लान जितना ये समझेगा, उसी के साथ-साथ आगे का प्लान समझेगा। और साथ में होता है एक प्रचार। हमें इस प्रचार के बारे में उसे बताना है कि प्रचार की आज की डेट में कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है। सिर्फ पैसे के लिए लोग प्रचार कर रहे हैं, यानी झूठ का प्रचार किया जा रहा है। किसी भी चीज का प्रचार आप उठा के देख लीजिए। आप एक साबुन का प्रचार आता है कि इसको लगाने से आदमी गोरा होता है। आज तक कोई गोरा नहीं हुआ। एक किसी ड्रिंक का प्रचार आता है कि इसको पीने से एनर्जी बहुत जाती है। लेकिन अगर ड्रिंक पीने से एनर्जी आती तो आजकल हमारी जो मेडिकल है वो फेल हो जाती। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें उसको इस हकीकत से रूबरू कराना है कि जो प्रचार-प्रसार हो रहा है ये भी हमारा झूठ का प्रचार हो रहा है। सिर्फ लोग हमारा जो पैसा है, जो हम पैसा पे करते हैं, उस पैसे को कैसे-कैसे लोग यूज़ करते हैं, ये हमें बताना है। मैं कंपनी के बहुत करीब रहा हूँ, मैंने होलसेल में काम किया है और एजेंसी का काम किया है, मुझे इसके बारे में पता है। कंपनी का 2 डिवीज़न होता है, एक डिवीज़न होता है मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न होता है, दूसरा मार्केटिंग डिवीज़न होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न 50% पैसा लेकर के अलग हो जाती है, अपना माल बना करके वो अलग हो गई, विथ प्रॉफिट लेके अलग हो जाती है। 50% पैसा जो होता है, वो ये हमारा मार्केटिंग डिवीज़न में खर्च होता है, जो भी हमारा माल को हैंडलिंग करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ, से उठा के यहाँ, यहाँ और एक प्रचार में। इतनी चीज़ों में 50% पैसा खर्च होता है और ग्राहक को देना पड़ता है 100% पैसा। इसी में सारे राज छुपे हुए हैं हमारी कंपनी के, हमारे जो मार्केटिंग प्लान के, हमारी सक्सेस के, सभी के राज इसी में छुपे हुए हैं। इस पहलू को हम अच्छे से अगर किसी के पास रख दिए, उसकी समझ में आ गया कि मेरा वाक़ई 50% पैसा कुछ लोगों के बीच में जा रहा है, और जो 50% पैसा हम दे रहे थे पहले, वहाँ पर हमको शुद्ध चीज़ें खाने को मिल रही थी। उसके कई सारे स्टेप हैं, जो कि समय-समय पे आपको जानकारी मिलती रहती है। उसको अगर हम कवर करेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। पहले शुद्ध चीज़ें मिलती रहती थी, आज की डेट में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, या एक भी शख्स ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा ग्राहक ऐसा नहीं है, जिसको अशुद्ध प्रोडक्ट ना मिला हो। हर व्यक्ति को गलत प्रोडक्ट आज की डेट में मिल रहा है। अभी कल का मैंने ग्रुप में डाल रखा था, 30 कुंटल चाय बहराइच में पकड़ी गई है, नकली चाय। 30 कुंटल नकली चाय बहराइच में पकड़ी गई है। तो इस प्रकार के बहराइच जैसे एक, अब मैं छोटा शहर मान लूं कि छोटे शहर में अगर इतनी एक प्रोडक्ट की 30-30 कुंटल की चाय जो पकड़ी गई है, पता नहीं कितने कुंटल का व्यापार होता रहा होगा। एक दिन की पैकिंग होगी 30 कुंटल की। तो वो जा कहाँ रहा था? मार्केट में जा रहा था, और अशुद्ध चीजें खा करके लोग बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 50% पैसा तो लोग यहाँ दे रहे हैं, और बाकी जो उसके पास पैसा बचता है वो डॉक्टर को दे आता है, और जिंदगी भर वो गरीब के गरीब बना रहता है, और जो कुछ घर में होता है
वो भी दे करके चला आता है और लास्ट में कुछ नहीं बचता है उसके पास। हमें इन चीजों को उसको बताना है कि आप जो हम लोग जो कर रहे थे पहले, जब हमारे पास शुद्धता थी, हमारे प्रोडक्ट में शुद्धता थी, तो कुछ हमारा अंश ये लोग ले लेते थे, लेकिन हमें सामान पहुंचा देते थे, वहां तक तो ठीक था। लेकिन आज हम इनको कुछ अपना अंश भी, कमाई का अंश भी दे रहे हैं, प्लस हमको ये बीमार भी बना रहे हैं। और अपने पास तो टोटल शुद्ध प्रोडक्ट है। एक भी प्रोडक्ट आप मार्केट से किसी का भी कोई एक प्रोडक्ट कंपेयर कर देंगे, सारे प्रोडक्ट आपके शुद्ध प्रोडक्ट हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार का उसमें अशुद्ध चीजें पाई ही नहीं जाएगी आपको, किसी भी वो लैब में टेस्ट करा ले। तो ये चीज हमें बतानी है कि जो अशुद्ध प्रोडक्ट खा करके हम बीमार हो रहे हैं, अपने घर के जो भी बचे कुछ पैसे हैं उनको हम डॉक्टर को देकर के चले आते हैं। और अगर हम शुद्ध प्रोडक्ट खाना चाहते हैं और शुद्ध प्रोडक्ट के लिए जो ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम आज हमारे लिए हानिकारक हो गया है और इसीलिए इस सिस्टम को बदलना है। और इस सिस्टम को बदल करके एक तो हम अपनी बीमारी से बच सकते हैं, दूसरा हम अपने घर की सेहत, अपनी सेहत भी सुधार सकते हैं और अपने घर की सेहत, अपनी इनकम को भी सुधार सकते हैं। और वो सिस्टम सन 1959 में अमेरिका से स्टार्ट हो चुका है। सन 1959 में अमेरिका से स्टार्ट हो चुका है। वहां पर अगर हम सेहत की बात करें, वहां पर हम एलोपैथ मेडिकल लाइन की बात करें, वहां पर अगर अमीर की श्रेणी की बात करें, परसेंटेज की बात करें, हर चीज में हमारे हिंदुस्तान से और यहाँ पर अंतर आया। उसका अंतर यही आया कि अभी हमारे देश में आज भी ये सिस्टम चल रहा है, जिसको अमेरिका ने सन 1900 में ही 1959 में ही खत्म कर दिया था। और नया सिस्टम जो आया था उस पे उसने काम शुरू कर दिया। आज वो विश्व की महाशक्ति बनी बैठी हुई है और महाशक्ति तभी बनेंगे जो हर चीज में निपुण होंगे, हर एक सेक्टर में, एक सेक्टर से नहीं होता है। तो वहां पर भी लोगों में स्वास्थ्य के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति, पैसे के प्रति, हर चीज के लिए वहां पर आज लोग निपुण हैं। इसलिए, और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि हर व्यक्ति पैसा कमाता है, हर व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करता है। जो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करता है वो पैसा कमाता है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग वहां पे स्टार्ट हुई और आज वो देश कहां पहुंच गया ये हम सब जानते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या चीज, वो हम बात कर लेते हैं। उसमें भी ग्राहक होता है, क्योंकि बिना ग्राहक के कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट अगर यूज करना है तो ग्राहक का होना अनिवार्य है। वहां भी ग्राहक होता है और वहां भी कंपनी होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी कंपनी होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी कंपनी होगी, ग्राहक होगा। अगर कोई नहीं होगा तो सिर्फ बीच के लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो ये पैसा हमारा कुछ लोगों के बीच में जा रहा था और वहां से हमको अशुद्ध चीजों का सेवन करने का प्रोडक्ट मिला था, जिसको हम सेवन कर रहे थे और हमारा पैसा भी नुकसान हो रहा था, वो चीज नहीं होगी। लेकिन एक दिक्कत आई कि सामान मिलेगा कैसे अगर बीच के लोग नहीं होंगे। तो कंपनी ने बताया कि एक हम दुकान खोलेंगे जो कि सेंटर पर होगी, कुछ दूर हम सामान भेजेंगे, कुछ दूर आपको लेने आना पड़ेगा और उसका एक अलग से बेनिफिट जो निकल के आएगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर कंपनी ने पीयूसी के नाम से एक पिकअप सेंटर डाल दिया कि आप यहाँ से सामान पिकअप कर सकते हैं। अब ग्राहक को सिर्फ इतना करना है, चल करके थोड़ी दूर जाना है सामान लेने और कंपनी को सामान पहुंचा देना है और यहाँ से शुद्ध सामान लेना हम शुरू कर देंगे। और जब शुद्ध खाना शुरू कर देंगे तो हमारी बीमारी, आधी से ज्यादा बीमारी, क्रिटिकल बीमारी केवल बचेंगी, बाकी बीमारियां सारी दूर हो चुकी होंगी। जीता जागता उदाहरण मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं। मेरे घर में कुछ ऐसी जो रोजमर्रा की कलीजें जो हो गई हैं लोगों के साथ, चाहे वो गैस की प्रॉब्लम हो, चाहे सर दर्द की प्रॉब्लम हो, चाहे कभी तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते में, 15 दिन में एक बार किसी को हरारत आ गया, किसी को जुकाम हो गया, इस प्रकार की चीजों की मेडिसिन मेरे घर में खुद उपलब्ध रहती थी। आज आकर के आप देख लीजिए, हमारे यहाँ इस प्रकार की एक भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। क्रिटिकल बीमारी की बात करें अगर, तो क्रिटिकल बीमारी मेरे पिताजी को मैं खुद गामा, आपका मैन, S5 जैसी चीजों को सेवन करा रहा था। मैं जानता कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि हार्ट में इनकी प्रॉब्लम है और उनको हमने काफी समय तक, लंबे समय तक, 2 महीने, 4 महीने नहीं, सालों की बात मैं करूं, और सालों को उनको हमने अपने साथ रखा, अपने साथ, और बिना किसी एलोपैथ की दवा के साथ। एलोपैथ की दवा केवल नॉर्मल 1-2 दवाइयां केवल चल रही थी, वो भी हार्ट रिलेटेड नहीं थी। सालों हमारे बीच में रहे। अभी रिसेंटली जल्दी ही उनका स्वर्गवास हुआ।
तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे वो आपके एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो, सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, बस उनको हमें यूज करना सही तरीके से लोगों को बताना है और इस सिस्टम के माध्यम से उनको बताना है कि इसको आप अगर यूज करते हैं और यूज करवाते हैं तो आपका फायदा क्या है। तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ, केवल बीच के लोगों को समाप्त कर दिया। बीच लोगों को समाप्त करने का क्या हुआ, कंपनी भी यहाँ भी कंपनी है तो 50% पैसा वो भी लेगी, क्योंकि विद प्रॉफिट लेगी, नहीं लेगी तो फिर वो काम कैसे करेगी। यही चीज यहाँ पर विशेष समझाना है कि भाई देखो 50% यहाँ ले रही थी, 50 यहाँ ले रही थी, कंपनी बिल्कुल मजबूत है, कंपनी कहीं भी जाने वाली नहीं है। कंपनी तब चली जाती है जब कंपनी का 50% विद प्रॉफिट हिस्सा होता है और वो 25% लेकर के कुछ दिन तक काम चलाती है और फिर उसके बाद बुढ़िया बिस्तर बना के गायब हो जाती है। तो यहाँ भी कंपनी 50% पैसा रख लेगी अपने पास, क्योंकि उसका विद प्रॉफिट चाहिए, प्लस आएगा मार्केटिंग करने का सिस्टम। मार्केटिंग में कोई बीच में है नहीं, केवल आप सामान खरीदने जा रहे हो, इसके लिए कंपनी 10 से 25% आपको, जैसे ही सामान आप कोई खरीदेंगे एमआरपी से आपको छूट मिल जाएगी तुरंत। जो मार्केटिंग का पैसा है वो आपको तुरंत छूट मिल जाएगा, यानी कि एक फायदा हो गया, छूट मिल गया, दूसरा फायदा हो गया, शुद्ध प्रोडक्ट मिल गया। अब यहाँ पर तीसरा भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जो ये प्रचार झूठ का हो रहा था, जो ये प्रचार वहां झूठ का हो रहा था, मैंने अभी अपने लिए बताया कि मेरे यहाँ से मेडिसिन गायब हो चुकी है अंग्रेजी की। मैंने अपने पिताजी का जो है आपको जो है टेस्टिमोनियल बताया कि उनके साथ किस प्रकार की प्रॉब्लम थी और किस प्रकार से उनको अपने साथ सालों हम रखे, केवल न्यूट्रिशन के उस बेस पर। और उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि अगर मैं हार्ट को लेकर के किसी प्रकार की छेड़खानी करता तो डॉक्टर ने कहा था कि इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है कि इनको होश आएगा दोबारा या नहीं आएगा। तो जब इतनी कंडीशन डॉक्टर ने बोल दिया तो मैंने कहा उससे फायदा क्या है, हम अपनी चीजों को ही देंगे और उनको सालों अपने साथ हमने रखा। तो ये टेस्टिमोनियल हमें लोगों को बताना होगा और यही एक प्रचार का काम है। यही तो प्रचार होता है। हम तो ओरिजिनल प्रचार कर रहे हैं, सही प्रचार कर रहे हैं, हम फैक्ट बता रहे हैं और वो फैक्ट प्रचार अगर हम अपने लोगों में करते हैं तो यहाँ से हम पैसा, जैसा कि अभी बताया, डायमंड तक हमें सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो लाखों रुपया अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे जो इनकम होती है हमारी 100 रुपये से लेकर के 50 लाख रुपया तक लोग पा रहे हैं। इस इनकम को ले सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात अगले तक हमें पहुंचा देनी है, अगले को अच्छे से हमें बता देनी है केवल कि हाँ देखिए ये चीज यहाँ पर होती है। तो हम 100 रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे? कंपनी ने हमारी खरीद के आधार पर परचेज वैल्यू डिजाइन किया और उस पर 45% का हमको एक स्लैब के माध्यम से बिजनेस की कैपेबिलिटी के आधार पर, बिजनेस की जो हमारी खरीद है, खरीद के आधार पर परसेंटेज डिजाइन किया और हमको दिया। कंपनी ने कहा कि जैसे ही आप 100 रुपये से लेकर के 4,999 की खरीद करते हैं 10%, जैसे ही वो 5,000 कंप्लीट होता है 12.5%, 10,000 होता है 14%, 20,000 की खरीद होती है 16.5%, 40,000 की खरीद होती है 19%, 70,000 की खरीद होती है 21.5%, 1,15,000 की खरीद होती है 24%, 1,70,000 की खरीद होती है 26.5%, 2,60,000 की खरीद होती है 29%, 3.5 लाख की खरीद होती है 32%। उसके बाद कंपनी 8% रॉयल्टी दे देती है, टेक्निकल 5% दे देती है, टोटल 45% पैसा कंपनी हमें वापस कर देती है परचेज वैल्यू के आधार पर। हम इस 45% परचेज वैल्यू जो हमारा नियर अबाउट 50% से लेकर 75% पर डिजाइन किया गया है। कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसे 50% से लेकर के 75% से परचेज वैल्यू निकल करके आती है और वो दिया जाता है। अगर इस कैलकुलेशन को हम देखेंगे तो जो बीच में ये 25 जो है आपका 40 से 25% पैसा बच रहा है, परचेज वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, टोटल एक्यूरेट मैंने करके देखा है, एक्यूरेट एक-एक पॉइंट टू पॉइंट पैसा कंपनी 50% का हमको देती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। किसी को भी संदेह हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करके और मैं उसको एक-एक पॉइंट टू पॉइंट पैसा बता दूंगा कि कितना कंपनी 50% रखती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 60% रख ले रही है। तो कंपनी 60 नहीं रख रही, 50 ही रख रही है और 50% में ही कंपनी ने सारी चीजों को बाँट दिया है और मैंने इसको जोड़ के देख लिया है, कैलकुलेट करके देख लिया है, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा 50% जो पैसा हमारे यहाँ खर्च हो रहा था, वो यहाँ पर कंपनी हम लोगों को बाँट देती है, कुछ छूट में दे देती है, कुछ हमारी परसेंटेज में वापस करती है और कुछ हमारे जो
पीयूसी हमारा जो दुकान, हमारी जो शॉपिंग सेंटर डालते हैं, उनको कंपनी कुछ देती है और इसके साथ-साथ जो अभी जैसे अभी ऑफरों की भरमार चल रही है हमारे साथ, वो जो ऑफर होती है, वो कंपनी अपनी कमाई में से दे देती है आपको। कि हमने साल भर में 6 महीने में इतना ज़्यादा कमा लिए हैं कि ये ऑफर आपको हम दे रहे हैं, कंपनी हमारे में से हमको नहीं देती है, इस कैलकुलेशन को मैंने करके चेक कर चुका हूँ मैं। अब बात आती है कि कैसे हम 3.5 लाख तक पहुँचेंगे। हर घर की खर्चा 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 हो सकता है। यहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? पहला सवाल है। दूसरी चीज़ है कि इन सब चीज़ों को लेने के लिए करना क्या होगा? अभी तो हम जब तक कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कंपनी हमको पहचानेगी नहीं, हम कंपनी को नहीं जानेंगे, कंपनी से हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक के लिए हमें ये पैसा मिलेगा कैसे? कैसे कंपनी जानेगी कि हम सामान खरीद रहे हैं? उसके लिए कंपनी ने और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के आधार पर केवाईसी आज की डेट में हर एक बंदा जान चुका है केवाईसी क्या चीज होती है। हर काम में केवाईसी कराना होता है और यहाँ पर भी केवाईसी आपको कराना है। तो केवाईसी आप कागज देंगे, केवाईसी हो जाएगी। जैसे ही आपको केवाईसी के मतलब अभी जान पहचान की बात चल रही थी कंपनी से, हमारी कंपनी से जान पहचान कैसे होगी? उसके लिए ओके कैसे होगा? ओके होगा ये कि कंपनी ने एक बहुत ही छोटा-सा मानक रखा है ₹2000 का। कोई भी हर व्यक्ति घर में खर्चा है। कोई भी व्यक्ति ₹2000 का सामान परचेज़ करता है, जैसे ही अपनी मनपसंद सामान हमारी इस दुकान से परचेज़ करता है, कंपनी में उसकी जान-पहचान हो जाती है, कंपनी में वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, कंपनी उसको जानने लगती है और वो कंपनी को जानने लगता है और उसकी खरीदारी करने का सिस्टम बन जाता है कि आपको खरीदारी कैसे-कैसे, किस-किस तरीके से करनी है। केवाईसी होने के बाद केवाईसी होने के बाद आप हमारे एसोसिएट बायर बन जाते हैं। एसोसिएट बायर बनने के बाद हमें जो छूट मिल रहा था, वो छूट मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि हम कंज्यूमर बन चुके हैं और कंज्यूमर बन करके हम छूट पे सामान, शुद्ध सामान लेकर के खाना शुरू कर दें और खाना शुरू कर देंगे, तो कम से कम कुछ हद तक हमको छूट मिल जाएगी। छूट का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर उसको हम काफ़ी लंबे समय तक कैलकुलेट कर लें, तो लाखों में आके गिरता है। केवल अपनी खरीदारी से हम लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ₹100 से 50 लाख मिलता है, 50 लाख लेने के लिए हमको व्यापारी बनना पड़ेगा, व्यापारी बनना पड़ेगा। हमें व्यापार कर क्योंकि व्यापार करके ही हम अमीर बन सकते हैं, व्यापार बन के ही हम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए 1 महीने की भी कमा सकते हैं। नौकरी से तो संभव नहीं है और उस कंडीशन की नौकरी जहाँ 50 लाख मिलने वाली थी, वो तो अब हमको मिलने वाली है नहीं, क्योंकि वो तो हमारा समय बीत गया और अब वो समय लौट करके नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर उस नौकरी से और अन्य व्यापार की तुलना में बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाता है, जो और कहीं मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन करना क्या होगा? सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताया कि हम कंज्यूमर बन जाते हैं, हम ग्राहक बन जाते हैं, यानी कि हमें ईमानदार ईमानदार एसोसिएट बायर, ईमानदार हमको ग्राहक बनना होगा, जिसके लिए सबसे पहला पॉइंट है खरीदारी। हमें अपनी खरीदारी हर महीने की सुनिश्चित करनी होगी और खरीदारी में आपको बताते हैं कि हमारे पास कई क्लब हैं, लेकिन कई क्लब के बजाय एक क्लब जो सबसे सूटेबल क्लब है, सबसे बढ़िया क्लब है, वो है लॉयल क्लब। हम व्यापारी बनने जा रहे हैं, हम कंज्यूमर बनेंगे तो 2000 से काम चलेगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आप 2000 लगाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, कंज्यूमर बनिए, खरीदारी करिए, सामान खाइए और हर महीने अपना 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख जैसे भी आपकी व्यवस्था खरीदारी कीजिए। लेकिन अगर हमें व्यापारी बनना है, तो हमें किसी न किसी लॉयल क्लब किसी न किसी क्लब में आना होगा। लॉयल क्लब है, डायमंड क्लब है, सुपर डायमंड क्लब है, क्राउन क्लब है, सुपर क्राउन क्लब है। लेकिन जो सबसे उपयुक्त एक ऐसा क्लब है, जो कि हम कोई भी व्यक्ति कर सकता, हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त है वो है लॉयल क्लब। लॉयल क्लब। अब लॉयल क्लब करने के लिए अगर हमारे घर में टोटल खर्चा है यानी कि 2500 परचेज वैल्यू। अगर मेरे घर में 2500 बिज़नेस वॉल्यूम का यानी ₹5000 का सामान हमारे घर में टोटल खर्चा है, फिर भी हमको बिक्री के लिए कुछ प्रोडक्ट और रखना होगा। क्योंकि व्यापारी सही मायने में व्यापारी का अर्थ की अगर बात करें, तो बेचना काम व्यापारी का होता है। आप कितना बेच रहे हो, ये तो आपके बिज़नेस के आकार के आधार पर डिज़ाइन कर दिया जाएगा, कितना बेचेंगे बिज़नेस का आकार बढ़ता जाएगा।
लेकिन अगर लॉयल क्लब से हम अपने घर की जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं, तो हमें लॉयल क्लब से आगे निकलना चाहिए और कुछ ना कुछ माल को मार्केट में सेल करना चाहिए और जब हम सेल करेंगे, तो हम व्यापारी बन जाएँगे। व्यापारी बनने का सबसे पहला फ़ॉर्मूला यही है कि खरीदना तो है ही है, क्योंकि हमने दुकान खोल रखी है, अपने घर का खर्चा तो हम चलाएँगे और अपनी दुकान चलाएँगे, पड़ोसी की दुकान से नहीं चलाएँगे। लेकिन व्यापारी वही है कि केवल अपने खर्चे के लिए दुकान ना खोले, किसी न किसी 2, 4, 10 कस्टमर हो, 15 कस्टमर हो, 50 कस्टमर हो, किसी न किसी को हम सामान कुछ न कुछ देंगे ज़रूर महीने में। और हम देंगे तो हम इसको डायमंड कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सुपर डायमंड में भी कर सकते हैं, इसको क्राउन में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें करना है खरीद और बिक्री। अगर खरीद-बिक्री मेरी सुनिश्चित हो जाती है, यानी कि हम इस बिज़नेस के पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं और इसमें 3 पड़ाव केवल मैं बताऊँगा, 3 ही चीज़ मैं बताऊँगा, 3 चीज़ में ही हम इस बिज़नेस में डायमंड की सफर तक तय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? जानकारी। जानकारी में बहुत सारी बात करनी है। अभी सितंबर में बहुत सारी जानकारी मिलने के लिए एक बहुत गज़ब का हमारे बीच में ऑफ़र चल रहा है, बहुत गज़ब का टूर चल रहे हैं, उस पे भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जानकारी जो हमारी जो पूरे महीने, पूरे साल जो हमारे जो जानकारी का सिस्टम चलता है, उसके माध्यम से हमको जानकारी लेना होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ जैसे जैसे ही हम लोग जो है बात करते हैं कि भैया इस कंपनी के बारे में हम प्लान दिखाना शुरू करेंगे, जैसे ही नोट करेंगे, लोग कहेंगे कि भैया वो 2 जोड़ने वाला काम है, जिसमें 2 जोड़ रहे हैं, हम तो जोड़ नहीं पाएँगे कुछ। लेकिन सर जी मैं आपको बताऊँ कि जोड़ने का काम हमारा तीसरा पायदान करता है। हम लोग जोड़ने को सबसे पहले रखते हैं। अगर हम खरीदारी सुनिश्चित कर लें तो मेरा बिज़नेस एक फ्लो में चलेगा, सीधा बिज़नेस। हमारा बिज़नेस आज 5,000 का हो रहा है तो 5,000 ही निश्चित बना रहेगा, क्योंकि टिके रहना ही सबसे बड़ी ज़रूरी काम है। टिके रहना सबसे ज़रूरी है। लेकिन हमारी अगर जो है खुद की किसी भी क्लब के साथ हम अगर काम शुरू किए हैं, तो क्या करना है कि हमें टिके रहना सबसे ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट खरीदारी आता है। खरीदारी हमारी वो भी 1 से 10 तक सबसे सुंदर टाइम तो 1 तारीख को है, लीडर्स क्लब को हमको मनाना चाहिए। बट अगर हमारा ये नहीं होता तो 1 से 10 तारीख जो हमारी है, वो सबसे इस बिज़नेस की महत्वपूर्ण डेट है। अगर खरीदारी की टाइमिंग की अगर हम पूरे महीने खरीदारी करने का ऑप्शन रख देंगे, तो बाकी काम कब करेंगे? तो इसलिए 1 से 10 तारीख तक हमारी खरीदारी हर हाल में हो जानी चाहिए, जिससे कि हमारा बिज़नेस जो भी है वो मेंटेन हो जाए, कंटिन्यू हो जाए और एक ही वो 5,000 पे हो या 50,000 पे हो, हमारा 1 से 10 तक कंटिन्यू बना रहेगा। तो खरीदारी 1 तक से 10 में करनी है, उसके बाद जानकारी के लिए आज जैसा कि 5:30 बजे सेशन स्टार्ट हुआ, 5:30 बजे स्टार्ट हुआ, फिर 6:30 स्टार्ट होता है, फिर 8:30 स्टार्ट होता है, उसके बीच में कीसोल के और तमाम सारे ऐसे जो है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बीच-बीच में चलती रहती है। तो हम सब लोगों को अवेयर रहना है, हम लोगों को बिल्कुल अपनी जानकारी को बिल्कुल बना के रखनी है कि जानकारी ये जानकारी बना के रखनी है, कहाँ से हमको सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, नेटवर्क नहीं होगा और बिना सीखे बहुत से लोगों ने नेटवर्क खड़ा कर दिया, लेकिन आज उनका नेटवर्क उस अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है, जिस अनुरूप से काम करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जानकारी का अभाव है और कुछ नहीं है। कौन आदमी ऐसा है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? कौन आदमी ऐसा है जो खून-पसीना एक नहीं करना चाहता? कौन आदमी ऐसा है जो अपना मान-सम्मान, इज़्ज़त के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं बैठा? हर आदमी करना चाहता है। अभी हाल ही में हमें लगता है 3 ही 4 दिन हुआ है, अग्निवीरों की दौड़ हुई, बहुत सारे लड़के गए थे, बहराइच से भी गए थे। बहराइच से तो हमें लगता है एक भी लड़का क्वालीफाई नहीं किया और पिछले 2 से 3 महीने खून-पसीना वो एक कर रहे थे। रोज़ सुबह 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ रहे थे। क्यों दौड़ रहे थे? कुछ पाने के लिए, कुछ करना चाहते थे वो। तो हमें जानकारी का सबसे बड़ा अभाव होने की वजह से हर आदमी करना चाहता है कुछ ना कुछ काम, लेकिन उसको हम सटीक जानकारी, सही चीज़ ना दे पाने की वजह से वो हमारे साथ आता तो है, लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। और इस चीज़ को मैंने पिछले कुछ महीनों से शुरुआत किया था, बीच में 2 महीना डिस्टर्ब हो गया क्योंकि माता-पिता दोनों हमारे स्वर्गवास को चले गए। लगातार कंटिन्यू 2 महीना डिस्टर्ब हो गया। नहीं तो मैंने अब केवल एक ही अपने पूरे ग्रुप को केवल एक ही चीज़ पे मैं कन्वर्ट कर रहा था, नेटवर्क बन रहा है अभी कि नहीं बन रहा है, वो मायने बहुत रखता है लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में नहीं। प्रेज़ेंट टाइम में आप जानकार कितना हो इस बिज़नेस की। आप केवल आप जानकारी के लिए काम करिए।
जिस दिन जो भी बंदा जानकार हो जाएगा, कोई डॉक्टर एमबीबीएस अगर सीख करके आता है तो क्या करेगा? अगर सीख चुका है तो डॉक्टरी करेगा, अगर कोई वकालत पढ़ करके आया है तो वकालत करेगा, लेकिन सीखने के बाद करेगा, करने के बाद नहीं सीखता है कोई। तो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है और जानकारी हमको लेना चाहिए। जानकारी में मैं बीच में ही आपको बता दूं कि एक जानकारी हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर के द्वारा मिलने वाली है, टैगोर जी के माध्यम से मिलने वाली है। दिल्ली में के तालकटोरा स्टेडियम में, तालकटोरा स्टेडियम जो आपका सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां पर कभी कंपनी की एनिवर्सरी हुआ करती थी, वहां पर हमको और एक ऐसे इंटरनेशनल ट्रेनर सीखने को मौका मिल रहा है जो केवल हिंदुस्तान के लोगों को नहीं सिखा रहे हैं, विदेश की धरती पर भी लोगों को सिखा रहे हैं और वो नेटवर्क के थ्रू ही काम करने का तरीका सिखा रहे हैं, कैसे काम किया जाएगा। तो जो सन 1959 में विदेश में चल रही है, उनको भी सिखाने का उनको मौका मिल रहा है। 1959 से आज तक जो काम कर रहे हैं, वो भी अगर कंप्लीट नहीं शिक्षा ले पाए हैं और आज भी उनको सीखने के लिए उनको 20-20 हजार रुपये की फीस देने के बाद लोग सीख रहे हैं, तो सर उसको सीखने का हमें चांस मिला हुआ है, जो ना के बराबर वहां पर पैसा हमें खर्च करना है। काम क्या करना है? सिर्फ अपनी खरीदारी 1 से 10 में। अगर हम 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी 1 से 10 तारीख के बीच में कर लेते हैं, हमें इंटरनेशनल ट्रेनर के द्वारा, टैगोर जी के द्वारा सीखने का मौका मिलेगा और हम सीख करके हम कुछ भी कर सकते हैं। सीख करके हम डायमंड बन सकते हैं। हर आदमी सीख करके ही कुछ ना कुछ बनता है। जैसा कि गुरुदेव जी बता रहे थे कि सीख करके लोग आत्मघाती बन जाते हैं, लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। तो सीख करके हम यहाँ करोड़पति क्यों नहीं बन सकते हैं? तो सर सीखने पे सबसे ज्यादा जोर देना है। सीखना ही मूल मंत्र है इस बिजनेस में डायमंड तक जाने का। सीखने के लिए सुनने की आदत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सीखने के लिए सुनने की आदत सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वही व्यक्ति सीखता है ज्यादा। तो काफी कुछ सर हमने बताया। जानकारी में 2 चीजें निकल करके आती हैं, एक होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है आपका सिस्टम। यही सिस्टम आपको दिल्ली में सिखाया जाएगा और अच्छी तरीके से। यही सिस्टम हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं। यही सिस्टम हमारे 6:30 वाले प्रोग्राम में सिखाया जाता है। यही सिस्टम हमारे 8:30 वाले प्रोग्राम में सिखाया जाता है और प्रोडक्ट की विभिन्न ट्रेनिंग के द्वारा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही माध्यम और एक ही प्लान को बार-बार दिखाया जाता है, तो हमें बार-बार आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बार-बार आने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने जितने लीडरों को सुना है, सभी लीडरों को ये कहते हुए सुना है कि अभी तो हम सीख रहे हैं। यानी कि हर पायदान पे हमको सीखना है। और हम लोग अपनी बोलचाल भाषा में लोगों में बैठ के जब बात करते हैं, तो भी वहां सुख मिलता है कि ये जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी सीखते-सीखते बीत जानी है। यानी कि हम हर समय सीखना ही होता है। कभी हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हमको सब कुछ सीख चुके हैं। तो इसलिए एक बार मार्केटिंग प्लान देख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा कल नहीं देखेंगे, कल भी देखेंगे। एक बार हमने संकल्प के प्रोग्राम को देख लिया, तो ऐसा नहीं कल नहीं देखेंगे, आज हमने संकल्प ले लिया तो रोज तो वही बताते हैं। ऐसा नहीं है। हमें उसको भी रोज देखना है, रोज उससे भी सीखना है। रोज सीखेंगे तभी हम संकल्प में और मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। तो डेली हमको सीखने पे सबसे ज्यादा गौर करना है, सीखने पे हमको सबसे ज्यादा काम करना है और अपनी टीम में सिखाने पे काम करना है। क्योंकि जब हम सीख जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया, एक एमबीबीएस करके आएगा, डॉक्टरी करेगा, एक वकालत करके आएगा, तो अपनी वकालत करेगा। उसी तरीके से जब हम और हमारी टीम के लोग सीख जाएंगे और सिस्टम को सीख जाएंगे, और जब तीसरी चीज सिस्टम को नकल करेंगे, जब नकल करेंगे किसका? सिस्टम का, हमारा बिजनेस ग्रोथ पे ग्रोथ करता चला जाएगा, ग्रोथ पे ग्रोथ करता चला जाएगा। और जिस भी हमने डेट को निश्चित कर दिया कि इस डेट में हमको रॉयल्टी लेनी है, वो रॉयल्टी आपको उस डेट में आना शुरू हो जाएगी। जिस डेट को आप निश्चित कर देंगे कि हमको टेक्निकल इस डेट को लेना है, तो वो निश्चित आपको आना शुरू हो जाएगा। शायद मैंने कल परसों के प्रोग्राम में या उससे पहले प्रोग्राम में मैंने बोला था कि मैंने डेट लिख दी है कि सन 2025 हमको रूबी ले लेना है, किन्हीं भी कंडीशन में। वो कंडीशन क्या होगी? आज मेरा बिजनेस कितना अधिक चल रहा है, कितना कम चल रहा है, कितना ज्यादा चल रहा है, मायने ये नहीं रखता है। मैंने अपनी और अपनी टीम की एजुकेशन को लेकर के इतना काम शुरू कर दिया है कि 2025 जो फाइनेंशियल ईयर मेरा समाप्त होगा,
उसमें मेरा रूबी होगा। आज मैं आपको कमिट करके जाऊंगा। उससे कम से मुझे मेरा उससे कम से काम ही नहीं चलेगा। मेरे पास 2022 खत्म होने वाला है, करीब 6 महीना खत्म हो चुका है, 8 महीना और चल रहा है, 9 महीना चल रहा है। मेरे पास 2 साल, 2 से ढाई साल का समय मेरे पास है। इस 2.5 साल में मुझको रूबी ले लेना है, एनी हाउ किन्हीं भी कंडीशन में। तो मैं एजुकेशन के पार्ट को ज्यादा महत्व दे रहा हूं। इसी वजह से मेरा प्लान भी, अभी मैंने प्लान पूरा शो भी नहीं कर हुआ, लेकिन एजुकेशन का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए हम सब लोगों को एजुकेट होना सबसे जरूरी है। अगर एजुकेशन हमारे पास आ गई तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं, किसी भी लड़ाई में जीत सकते हैं। आर्मी में हमारे जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ वो किसी जंग को जीतते हैं, वो अगर गोला बारूद चला लेते हैं तो सिर्फ उसके कारण होती है ट्रेनिंग। सिर्फ उनका काम होती है ट्रेनिंग, एजुकेशन, जानकारी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें जानकारी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और जानकारी जब हमको मिल जाएगी तो हम काम वही करेंगे। जैसा कि हमारा सोनोली यूनिवर्सिटी में हमारा बैच चल रहा है, वहां से लड़के निकलेंगे, जब वो पढ़ाई करके ही डायरेक्ट सेलिंग की आएंगे तो करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग ही। तो जब हम सीख जाएंगे, हम यहाँ पढ़ लेंगे, बिना फीस देकर के हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो पढ़ने के बाद हम भी यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। तीसरा चीज निकल गया था सिस्टम। सिस्टम को हम जब नकल करेंगे तो जो चौथी चीज जो हर आदमी का सपना है, मेरा भी सपना है, मैंने भी यही सपना देख करके मैं इस बिजनेस में आया था। क्योंकि मेरे भी सपने कभी आज तक, बचपन से मैं अगर बात करूं तो आज तक मेरे सपने कभी छोटे रहे ही नहीं, और इस वजह से मेरे घर वाले पूरे परेशान रहते हैं। पूरे घर वाले मेरे परेशान रहते हैं कि कभी भी कोई बात होती है तो जितना होता है मैं उससे आगे कहीं देख पाता हूं। ये नहीं होता कि जितना है इसमें से हमको चलो थोड़ा करके 2% बढ़ाएंगे, 4% बढ़ाएंगे, वो हम सोच ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए मेरे पूरा परिवार मुझसे परेशान रहता है, और फिर बाद में कहता है कि इससे बोलो ही मत, इसको जो कर रहा है करने दो। और ऊपर वाली कुछ ऐसी कृपा भी रही, एजुकेशन हमने लेते रहे और आगे बढ़ते रहे, और जो सोचा उसको मैं पाया। भले वो समय थोड़ा सा एजुकेशन के आधार पर कम या ज्यादा हो गया, लेकिन पाया मैंने उसको जरूर। कभी फिर से फुर्सत होगी तो हम आपसे बात करेंगे कि मैंने अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से तो हमारे पास सारी चीजें व्यवस्थित हैं, बट मेरी जिद थी कि मैं जीरो से शुरू करूंगा, और मैंने जीरो से शुरू करके और 5-7 कंपनी के एजेंसी होल्डर बना, और उसके बाद उसको भी मैंने छोड़ करके आज इस आरसीएम बिजनेस में मेरी फिर जिद हो गई है कि 2025 में मैं रूबी बनूंगा तो बनूंगा, किन्हीं भी कंडीशन में बनूंगा, कुछ भी हो जाए। तो मैं अपनी स्टोरी फिर बाद में कभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा था, जो सबसे अच्छी चीज जो मैं देख करके इस बिजनेस में आया, जिसको देख करके मैं इस बिजनेस को काम स्टार्ट किया और 2 साल में आज यहाँ पर पहुंचा हूँ, वो सबसे बड़ी चीज थी मेरे लिए आर्थिक आजादी। जिसमें समय, पैसा और सुरक्षा, ये तीनों चीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही थी हमको, और समय भरपूर मिल रहा था। खूब एंजॉय करने का समय इसमें हमको दिखाई दिया जब मैंने प्लान देखा। पैसा इतना था कि जितना मर्जी उतना घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा थी कि हम इस दुनिया में हैं तो पैसा कमा रहे हैं, नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार को हमारी कमाई का पैसा उसको आता रहेगा और परिवार खुशहाल रहेगा। चौथी एक चीज मैंने और इसमें महसूस किया, आने से पहले भी मुझे पता चली थी और आने के बाद, कि एक सम्मान जो मिलता है, एक पहचान जो मिलता है, एक दायरा जो बनता है हमारा लोगों के बीच में, वो चीज मैंने 15-20 लाख रुपए लगा के जो व्यापार कर रहा था उसमें भी नहीं थी। अगर कोई दुकानदार मुझे पहचान नहीं रहा था कि मैं एजेंसी होल्डर हूं, तो मुझको एज ए एम्प्लॉय समझ करके ट्रीट कर लेता था, और मुझे वहां पर उसी रूप में उसके साथ बात कर लेनी पड़ती थी। मालिक होने के बाद भी मुझे एम्प्लॉय के रूप में उसके साथ पेश आना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर वो जो चीज हमको मिलती है, वो चीज और कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने हर एक फील्ड में, मैंने प्राइवेट जॉब भी किया है, मैंने अपना व्यापार भी किया, रिटेलिंग भी किया है, रिटेल काउंटर आज भी हमारे पास है, सारी चीजें हमारे पास हैं। लेकिन जो चीज यहाँ पर हमको मिली वो कहीं नहीं मिली, और सबसे बड़ी चीज हमारे पास टाइम, मनी, सिक्योरिटी, 3 चीजें थी जो आज की डेट में केवल नेटवर्क मार्केट को छोड़ दिया जाए तो किसी अन्य सेक्टर में नहीं है, जो हर व्यक्ति को दे सकती है।
कुछ एक कैटेगरी है जिनको मिल सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को वो चीज नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर वो हर व्यक्ति को मिल सकती थी। मैंने भी ठान लिया कि 2025 तक इतने लोगों को मैं आर्थिक आजाद कर दूंगा कि हम रूबी बन जाए। लेकिन सर अब सिस्टम क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे 10 मिनट में, क्योंकि सिस्टम जो नेटवर्क है उसका काम तो कम है। वो नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा उसका सारा सिस्टम हमारी जानकारी पे डिपेंड करता है। नेटवर्क ऑटोमेटिक बिल्ड होता है। जैसे ही हम अपना 2000 रुपया कंट्रीब्यूट करके और सामान खरीद करके इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको एक नंबर मिलेगा, जैसा कि मेरा नंबर है 1672072। इस प्रकार से एक नंबर अलॉट हो जाता है और नंबर अलॉट होते ही आप बिजनेस करने के काबिल बन जाते हैं, बिजनेस करने के योग्य हो जाते हैं, बिजनेस करने का हमको लाइसेंस मिल जाता है और कंज्यूमर बनने का भी लाइसेंस मिल जाता है। बस बात इतनी सी अंतर होती है, कंज्यूमर अगर हम हैं तो केवल खरीदारी करते रहेंगे, कंज्यूमर बने रहेंगे, और अगर बिजनेसमैन बनना है तो जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के बाद हम इस बिजनेस में काम करेंगे। जैसा कि नेटवर्क मार्केट का नेचर है, जैसा कि लोग आज की डेट में जान चुके हैं कि नेटवर्क मार्केट में 2 लोगों को इस बिजनेस में लाना होता है। 2 लोगों को बिजनेस में ला करके उनकी ज़िंदगी बदलनी होती है, और जैसे ही हम उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर के आते हैं, हमारी ज़िंदगी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो सिस्टम वही है नेटवर्क का, जो नेटवर्क का फंडा है, नेटवर्क का फंडा एक ही है, नेटवर्क का तरीका एक ही है। 2 लोगों के साथ हमें इस बिजनेस की शुरुआत करनी होगी, 2 लोगों के जीवन में बदलाव करना होगा। और नेटवर्क की अगर जो बात लोग करते हैं, तो नेटवर्क में मैं एक चीज़ बताऊँगा कि मैंने होलसेल का व्यापार किया, तो मैंने अपने कस्टमरों का, यानी कि दुकानदारों का नेटवर्क तैयार किया मैंने, जिसमें से हर एक आदमी के पास ये होता है कि हमारे पास इतने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको हम जाएँगे तो हम उनको सामान दे करके तभी लौट के आएँगे। एक रिटेलर होता है, उसका भी नेटवर्क होता है। एक मज़दूर होता है, उसका भी नेटवर्क होता है। एक नौकरी पेशा वाला होता है, उसका भी नेटवर्क होता है। कुछ लोगों का समूह जो बनता है, वही नेटवर्क होता है। और आज गवर्नमेंट भी गाँव-गाँव समूह बना रही है कि 10 महिलाएँ, 50 महिलाएँ इकट्ठा होकर के इस प्रकार से काम करेंगी, तो ये मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगी, तो ये होगा। तो उसमें क्या है कि नेटवर्क, नेटवर्क को हम नेटवर्क कहते हैं यहाँ पर, वहाँ समूह कह लीजिए, वहाँ संगठन कह लीजिए, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन होता हर जगह पर चीज़ एक ही है। बस ये नेटवर्क में अंतर इतना है कि ये सिस्टमैटिक नेटवर्क है। ये सिस्टमैटिक वे का नेटवर्क है, ये सिस्टम से चलता है, और सिस्टम से चलने की वजह से इसमें हर व्यक्ति को पैसा मिलता है। और बाकी सारे नेटवर्क में हर व्यक्ति को पैसा उतना नहीं मिलता है जितना ऊपर वाले को मिलता है। जितना इनका बेनिफिट होगा उतना सबका नहीं होगा। लेकिन इस ऐसे सिस्टम में हर आदमी को बराबर बेनिफिट होता है। इसलिए ये सिस्टमैटिक बराबर बेनिफिट मिलने वाली चीज़ों को थोड़ा-सा मुझको और अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश करना होता है, और हम जितने अच्छे तरीके से पेश करेंगे, उतनी अच्छी तरीके से काम होगा। हम इस सिस्टम में 2 लोगों को चेंज करते हैं, 2 लोगों की दुकान बदलवाते हैं, 2 लोगों को कहते हैं कि आप भी जो एम्बिशियस हैं, काम करना चाहते हैं, जो बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, वो 2 लोग आपको बहुत दूरी तक ले जा सकते हैं। जो कंज्यूमर बनेंगे, वो भी आपके बिज़नेस में कहीं न कहीं दूर तक ले जाने में बड़ी मदद करेंगे। तो हमें हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना है। जो बिज़नेसमैन बनेगा वो भी, जो बिज़नेसमैन नहीं है, वो भी। 2 लोगों को हम इस सिस्टम में लेकर के आते हैं, जिसमें हम लॉयल क्लब, हम व्यापारी हैं तो लॉयल क्लब के साथ शुरू करेंगे। व्यापारी नहीं है तो हम 2000 से करें, जॉइनिंग 2000 से कर लिया पहले महीने मान लीजिए, लेकिन अगले महीने से हम लॉयल क्लब शुरू कर देंगे। पहले महीने आपने 2-4 कस्टमर बना करके लॉयल क्लब अगले महीने शुरू करेंगे, और टाइमली शुरू करेंगे। टाइमली शुरू करने का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर लॉयल क्लब आपने किया, 2500 बिज़नेस वॉल्यूम हुआ, यहाँ लॉयल क्लब इन्होंने किया, यहाँ लॉयल क्लब इन्होंने किया, और टोटल बिज़नेस आपका हो जाएगा 7500, और यहाँ पर आप 12.5% पर होंगे। ये 10% पे होंगे और ये भी 10% पे होंगे। इनका पैसा इनको निकाल दिया जाएगा तो करीब ₹450 के आस-पास आपकी इनकम की शुरुआत हो जाएगी। सिर्फ 2 लोगों को आपने लॉयल बना दिया, 2 लोगों को लॉयल ईमानदार कस्टमर बना दिया, आपकी इनकम 4.5 स्टार्ट हो गई। और ये बिज़नेस का जो नेचर है, नेचर के हिसाब से काम अपना करता है, और जैसे-जैसे सबकी जानकारी बढ़ती जाएगी, हर आदमी इस बिज़नेस में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, और ये चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाएँगी। और बढ़ते-बढ़ते इधर 80 लोगों की टीम हो जाती है, इधर 60 लोगों की टीम हो जाती है। बीच में 20 भी होंगे, 30 भी होंगे, 40 होंगे। अब सारी कैलकुलेशन, सारे स्टेप की तो नहीं हम बोर्ड पे नहीं शो कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली आपका 20 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, 50 भी होगा, 100, 200, 500 की भी टीम होगी। और 80 लोगों को इधर, 60 लोगों को इधर हम अगर तैयार करते हैं बिज़नेसमैन,
बिजनेसमैन को तैयार करते हैं। कंज्यूमर बहुत हो सकते हैं हमारी टीम में, लेकिन 80 और 60 का हम अगर जो है रेशियो लेकर के चलते हैं और बिजनेसमैन तैयार करते हैं, तो इधर 2500 बिजनेस वॉल्यूम ये कर रहे हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम ये कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, तो इधर का बिजनेस हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए का और इधर का बिजनेस हो जाएगा आपका 1.5 लाख रुपए का। टोटल बिजनेस आपका हो जाएगा 3.5 लाख का और आप हो जाएंगे 32% पर। 32% और ये 1.5 लाख का जो बिजनेस है, ये 70 से कम है, ये होंगे 24% पर। 2 लाख का बिजनेस 260 से कम है, ये होंगे 26.5% पर। मैं यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पैसा कंपनी किस तरीके से बांटती है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सिस्टम में पैसा किस तरीके से कंपनी बांटती है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिकली जो कुछ होगा, जैसा आप तैयार करेंगे ग्रुप, उस आधार पे आपकी इनकम आती है। लेकिन अगर हम इतना भी काम कर लेंगे तो एक बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। 32 में से 26.5 निकलेगा, 5.5 बचेगा। 5.5 का मतलब हो गया कि यहाँ से आपको 11,000 की इनकम आएगी और 32 में से 24 यानी 8%, 8 बचा 8 और 15 120, यहाँ से 12,000 रुपया इनकम आएगी। और जो आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, इसका 32% आपको 800 रुपया मिलेगा, यानी कि 11 12 23 23,800 रुपये हम अपनी इनकम ले सकते हैं। मात्र 80 लोगों को इधर, 60 लोगों को इधर ईमानदार बिजनेसमैन बना दें, यानी कि हम इधर 80 लोगों का जो है लाइफ बदलने का काम कर दें, 80 लोगों को घर में इनकम लाने का काम शुरू कर दें, 60 लोगों का इधर कर दें और पूरी टीम के साथ। आपने 2 किया, 2 ने 2 किया, 2 ने 2 किया, उनकी हम एजुकेशन दिलाते रहे उनको। जिस भी व्यक्ति को लेकर के आए उसको एजुकेशन दिलाते रहे, तो हम 23,800 की भी इनकम ले सकते हैं। और जैसे ही कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, आगे रॉयल्टी की इनकम की अगर बात करें, तो 3.5 लाख इधर, 1.15 इधर, 3% की रॉयल्टी जो आपकी 20,000 से लेकर के 50,000 तक जाएगी। 3.5 इधर, 1.70 इधर और 3.5 इधर, 2.60 इधर, 3.5 इधर, 3.5 इधर। ये आपकी 50,000 तक की इनकम 8% की रॉयल्टी में आती है। और जैसे ही आपका बिजनेस 5 लाख इधर होता है, 5 लाख इधर होता है, इनकम की अगर बात करें तो 50 रॉयल्टी मिलता था, उससे शुरुआत होगी और 50 लाख तक लोग आज की डेट में इनकम को ले रहे हैं। तो सर ये टोटल मार्केटिंग प्लान हमारा है। हमने आपको यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर ही थे, तो मैंने कोशिश किया है कि ज्यादातर लोगों को जो हमारे फेल होते हैं सिस्टम में, जो हमें तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, जो हमें परेशानी आती है, वो क्यों आती है, वो सिर्फ केवल इस पॉइंट से आती है और इस पॉइंट से आती है। नेटवर्क आज की डेट में अगर मेरे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, करीब 18 लोग हमारे साथ इस समय हैं। 18 लोगों की नेटवर्क की मैं बात करूं तो इसमें 90% लोगों के पास नेटवर्क ऑलरेडी बना होगा। किसी का 50, किसी का 100, किसी का 200, किसी का 300, किसी का 400। तो सर ये तो हो ही रहा है काम हमारा। तीसरा पॉइंट तो मेरा चल ही रहा है। कैसे कहते हैं लोग नेटवर्क नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं बन रहा है। हम कैसे मान लें कि नेटवर्क नहीं बन रहा है? इसी चीज को तो मैंने भी अपने ऊपर जो है प्रैक्टिकल करके देखा कि टीम तो इतनी बड़ी हो गई है, लोग आ नहीं रहे तो टीम बड़ी कैसे हो रही है? टीम में लोग आ रहे हैं, टीम बड़ी हो रही है, डेली टीम बड़ी हो रही है, पर डे कुछ ना कुछ लोग आते हैं और पर डे टीम बड़ी होती है। लेकिन अभाव किस चीज का है? एक तो कुछ लोगों के साथ अभाव इस चीज का है, खरीदारी का। उसको हमें चेंज करना होगा, 1 से 10 में लाना होगा। 1 से 10 में मैंने आपको बोला लॉयल क्लब हमारे लिए बहुत उपयुक्त, तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। बट अगर किसी के साथ किसी विशेष कंडीशन है, तो वो अपनी ईमानदारी, अपने ईमानदार ग्राहक के तरीके से, ईमानदार बिजनेसमैन के तरीके से ईमानदारी दिखाते हुए बिजनेस में वो 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 1200 बिजनेस वॉल्यूम, 1500 बिजनेस वॉल्यूम कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो 1 से 10 में ही। विशेष कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। नहीं तो प्योर बिजनेस अगर करना है तो 2500 लॉयल क्लब हमें करना अनिवार्य है। उसके ऊपर कितना भी करिए आप, शुरुआत लॉयल क्लब से करनी है। तो एक पॉइंट हम खरीदारी और जो बिक्री या लॉयल क्लब जो हमारा है, यहां से हम पीछे हट जाते हैं। ग्रुप होने के बावजूद हम बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो दूसरी चीज हमारी अगर है तो वो है जानकारी, केवल जानकारी। अगर ये चीज हमारे हाथ में, इसको हम कर सकते हैं, तो ये भी हमारी ही हाथ में है। और जो चीज लोगों पे डिपेंड करती है, वो तो हमारे साथ ऑलरेडी बना हुआ है। कहते हैं लोग आ नहीं रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अरे भैया ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो टीम कैसे बढ़ रही है? किसी की भी टीम उठा करके
देख लिया जाए, हर आदमी के नीचे 150 लोग आज की डेट में हैं। और यहाँ पर 80 और 60, 8 से 14, 140 लोगों की जरूरत है। 140 लोगों में 23,000 की इनकम आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो केवल एक ही समस्या है, एक ही दिक्कत है कि जानकारी का अभाव। अगर जानकारी, और जानकारी मतलब ये नहीं है कि मैं सेमिनार में गया, बैठ गया और चले आए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज हमने यहाँ पे बोल दिया, सब कुछ आपको बता दिया, और उसके बाद प्रोग्राम बंद हुआ, मोबाइल बंद हुआ, और उसके बाद कॉपी बंद हो गई। दोबारा हम उसको देखना नहीं है, कोई सुनना नहीं, कुछ समझना नहीं, कुछ नहीं है। अगर हम ईमानदारी से इस बिजनेस में डायमंड की सफर तय करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पूर्ण जानकारी को पर डे एक समय के साथ उसका बार-बार रिवीजन, जैसे जब स्कूल छात्र जाता है, पढ़ता है, तो स्कूल में जो पढ़ा दिया गया, उसके बाद ही, ऐसा नहीं कि वो उसी पढ़ाई से वो स्कूल में पास हो जाता है। और जो पास होते हैं वो बिरले होते हैं। कहीं कदार लोग मिलते हैं, क्योंकि उसको इतना माइंड उसका शार्प होता है कि स्कूल के पढ़ करके ही वो तेज हो जाता है। तो बिरले मिलते हैं, कहीं हजारों में एक होंगे। लेकिन जो हमारा जो है 100% जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि हर घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर की जरूरत पड़ती है, घर वाले भी पढ़ाते हैं, तो हमेशा सुबह शाम तक उसको परेशान करते हैं कि पढ़ो, 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 पढ़ो। तो सर, ये हमारे बीच में एक नई चीज आई है, और आज हम बुक बंद करके रख देंगे, दोबारा खोल के नहीं देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि बिजनेस में हम तो रोज मीटिंग में आते थे, हमारी इनकम क्यों नहीं आई? हम तो रोज मीटिंग में आते थे, हमारा जो है डायमंड क्यों नहीं आया? डायमंड आएगा, तभी आएगा। डायमंड आएगा और तभी आएगा जब हम डेली होमवर्क करेंगे, डेली काम करेंगे, डेली जो हम सीखेंगे उसका रिवीजन करेंगे, और जैसे हम आपको बोल रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको हूबहू वही चीज की नकल करनी है। हूबहू जो संकल्प हमको बताया जाता है 6:30 के प्रोग्राम में, 8:30 के प्रोग्राम में, हमें वही संकल्प लेना है। हम काम 2 घंटा करते हैं, 3 घंटा करते हैं, 4 घंटा करते हैं, या हफ्ते में 2 दिन करते हैं, मायने वो नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमने इसमें जानकारी कितने परसेंट, और डेली डेली जानकारी तो ले सकते हैं हम। डेली हम जो है बैठ करके होमवर्क कर सकते हैं। फील्ड में काम आप 2 दिन करिए, हफ्ते में 2 घंटा करिए डेली। लेकिन जानकारी हमारे महत्वपूर्ण है, और जानकारी के लिए मैं फिर एक बार लास्ट में आपको बोलूंगा कि टैगोर जी का प्रोग्राम है। टैगोर जी के प्रोग्राम में इंटरनेशनल ट्रेनर वो हमारे साथ हैं, जो 1959 से जिस बिजनेस को चल रहा है, वहां के लोगों को जब वो ट्रेंड कर रहे हैं, तो वहां के लोगों को जो ट्रेंड कर रहे हैं, उस एजुकेशन को आज हमको मिलने की जो है बारी आ गई है। जो विदेशों में लोग एजुकेट हो रहे हैं, वो एजुकेट होने का मौका हमको मिला है, तो इसको कतई मिस ना करें। और एक आज हमारे पास 7 तारीख हो गई है, समय 3 दिन का बचा हुआ है। 3 दिन के अंदर-अंदर 5000 बिजनेस रूल हम कंप्लीट करेंगे, और टैगोर जी के उस प्रोग्राम में जाएँगे, और जा करके नोट्स बनाएँगे, डायरी पे लिखेंगे, और लिखने के बाद उस पर डेली होमवर्क करेंगे, और सीख करके हम फील्ड में काम करेंगे। और उस ट्रेनिंग के बाद हम एक डेट अगर लिख देंगे, 6 महीना, साल भर, 12 महीना, 18 महीना की रॉयल्टी, टेक्निकल या कुछ भी, वो आएगी, वो आएगी, 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 आएगी। ठीक है सर, हमने काफ़ी समय लिया, करीब 1 घंटा आपका हमने लिया, और अपनी पूरे एक्सपीरियंस को आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी सीखने का मौका मिला होगा, और जो चीज़ इसमें अच्छी लगी सर, उसको आप ज़रूर नोट करें और उस पर अभ्यास करें, और यही मंत्र है, यही मूल मंत्र है जिससे हम डायमंड तक सफर तय कर सकते हैं। धन्यवाद सर। ओवर टू राम कुमार जी।